नमस्कार दोस्तों, देव इंग्लिश एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वह है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सब सुनते ही दिमाग में आता है कि ये क्या चीज़ है। मेरे प्यारे मित्रों, ट्रांसलेशन जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुवाद और इंग्लिश होता है ट्रांसलेशन। हिंदी में अनुवाद कहा जाता है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब अनुवाद कहने से क्लियर पिक्चर हमारे दिमाग में नहीं आती या हम स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाते कि ट्रांसलेशन के क्या मतलब है। मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया शब्दों में, कि ट्रांसलेशन क्या है या अनुवाद क्या है। अनुवाद या कहें ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक भाषा से दूसरे भाषा में परिवर्तन करना ही ट्रांसलेशन है। एक भाषा से या एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित करना ही अनुवाद है या ट्रांसलेशन है। जैसे हिंदी है, हिंदी को अगर हम इंग्लिश में परिवर्तित करते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो इसे ट्रांसलेशन कहा जाएगा। या इंग्लिश भाषा को हिंदी में हम करते हैं तो वो भी ट्रांसलेशन कहा जाएगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर, क्या हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ही अनुवाद है? मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ कि बताइए, अगर हिंदी को चाइनीज में ट्रांसलेट कर दें या चाइनीज को हिंदी में, तो क्या ये ट्रांसलेशन की कैटेगरी में आएगा कि नहीं? तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और उत्तर देते हैं कि नहीं, ये ट्रांसलेशन नहीं होगा। उनके मन में केवल इतनी सी बात बैठ गई है कि हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में करना ही ट्रांसलेशन है, जबकि ऐसा नहीं है। किसी भी एक भाषा को जब हम दूसरे भाषा में परिवर्तित करेंगे, चाहे वो चाइनीज हो, रशियन हो, किसी भी भाषा में हो, तो उसे ही ट्रांसलेशन कहा जाता है, अनुवाद कहा जाता है। या एक भाषा को विभिन्न भाषाओं में परिवर्तित कर देना, जैसे चाइनीज है, इटालियन है, जापानीज है, फ्रांस है, किसी भी भाषा में उसको परिवर्तित कर देना जो है ट्रांसलेशन कहा जाता है। ट्रांसलेशन जीवन का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि आप एक भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तित कर रहे हैं। इसका मतलब आपको दोनों भाषाओं की समझ होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज का जो मेरा मेन मुद्दा है, मेन विषय है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि अनुवाद क्या है या ट्रांसलेशन क्या है। सीधा सीधा समझिए कि एक भाषा को ज्यों ही हम दूसरे भाषा में परिवर्तित कर दिए, तो उसे ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इसके साथ साथ बच्चे ये पूछते हैं कि क्या जो इंग्लिश है ये पढ़ना ज़रूरी है? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो इंग्लिश के ही टीचर हैं, तो हम तो बताएंगे इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है आज के समय में। इसलिए मेरा मानना है कि इंग्लिश पढ़ना तो सबसे ज़रूरी है ही। बाकी अगर आपका इंटरेस्ट किसी अन्य भाषा में है तो आप उसे भी सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आजकल बहुत भाषाएं हैं, जैसे भारत में ही विभिन्न टूरिस्ट स्थलों पर गाइड बनने का मौका मिलता है। जो विदेश से आते हैं, आप उनको उस भाषा में जो है बोलकर समझाते हैं। तो भाषा का इम्पोर्टेंट इस मायने में भी बढ़ जाता है कि आप जो है एज ए गाइड अपॉइंट हो सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। आप एक पैसा कमाने का जरिया भी बना सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में मैं डिटेल रूप से बताऊंगा कि इंग्लिश की क्या आवश्यकता है और इसकी क्या महत्ता है, कितना इम्पोर्टेंस है इंग्लिश की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।